नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को चाय का ऑफर आया और अब यह किस्सा खूब वायरल हो रहा है कि क्यों और किसने स्मृति ईरानी को चाय का ऑफर दिया है। तो आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को चाय का ऑफर दिया है अमेठी से उनको चुनाव हराने वाले कांग्रेस के नेता केएल शर्मा ने। केएल शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कुछ दिन पहले कही थी, जो कि अब खूब वायरल हो रही है। केएल शर्मा ने चुनाव के बाद जिस तरीके से बयान दिया और कहा कि स्मृति ईरानी संग शाम की चाय पिएंगे हम, और जो चुनाव में एक दूसरे के प्रति लड़ाई थी, बयानबाजी थी, वो सब बात की बात है। और अब जब चुनाव हो चुका है तो सभी बातों को भुलाकर, सभी बयानों को दरकिनार कर, सभी लड़ाइयों को हटाकर अब एक अच्छे प्रतिद्वंदी की तरह, एक अच्छे राजनेता की तरह हम उनके साथ उनको चाय पर बुलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी को अमेठी में 2024 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। दरअसल 2014 में स्मृति ईरानी को अमेठी भेजा गया था। 2014 में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी की एक भी नहीं चली और राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी छोड़कर भागी नहीं। वो 5 साल लगातार अमेठी में रुकी रही और काम करती रही। 2019 में जब नतीजे आए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का सफाया कर दिया। स्मृति ईरानी ने शानदार तरीके से 2019 में प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में पहले ही भांप लिया था कि स्मृति ईरानी के सामने उनकी नहीं चल पाएगी। इसीलिए उन्होंने उस वक्त 2 सीट चुनी थी, वायनाड केरल की और अमेठी उत्तर प्रदेश की सीट। अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, वायनाड से उन्हें जीत मिली थी, तो संसद पहुंच गए थे। इसको खूब मुद्दा भी बनाया था बीजेपी ने कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। जिस अमेठी को अपना कहते थे, अपना परिवार कहते थे, गांधी परिवार अपना परिवार मानता था अमेठी को, वो अमेठी राहुल गांधी छोड़कर भाग गए हारने के बाद। और इसी का खामियाजा कांग्रेस को 5 साल तक भुगतना पड़ा। लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत समझदारी के साथ फैसले लिए। बीजेपी लगातार चाह रही थी कि कटाक्ष करती रहे और राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने स्मृति ईरानी के खिलाफ, ताकि बीजेपी फिर से शानदार प्रदर्शन कर सके। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी में नहीं फंसी कांग्रेस। केएल शर्मा, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, राजीव गांधी के समय से कांग्रेस के साथ हैं, और सोनिया गांधी जो कि रायबरेली से सांसद रही हैं, और राहुल गांधी जो कि अमेठी से सांसद 2019 तक रहे हैं, उनके लिए वो वहां पर काम करते रहे, उनके प्रतिनिधि रहे। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो जीत कर दिल्ली आ गए, लेकिन केएल शर्मा लगातार उनके लिए काम करते रहे। और यही स्ट्रेटजी कांग्रेस के काम आई और केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ा दिया और राहुल को रायबरेली भेज दिया। केएल शर्मा ने इतिहास रच दिया। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। और जब चुनाव केएल शर्मा जीते तो उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने तारीफ की और कहा गया कि स्मृति ईरानी का गुरूर अमेठी में चकनाचूर कर दिया केएल शर्मा ने। अब इसके बाद आम बात यही कही जाती है कि 2 राजनेता आपस में चुनाव के दौरान बहुत कड़े प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन चुनाव बाद चीजें बदल जाती हैं। और वही बदलाव केएल शर्मा में नजर आया। केएल शर्मा ने कहा कि स्मृति ईरानी के साथ बैठकर चाय पिएंगे, जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव के बाद एक ट्वीट किया था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए, जो डेरोगेटरी यानी कि बेहद निंदनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे स्मृति ईरानी के लिए। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि आप लोग कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए स्मृति ईरानी जी के लिए जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। चुनाव की बात अलग होती है, चुनाव बीत चुका है, अब हम लोग मानवता को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ें। तो इसी कड़ी में केएल शर्मा ने भी चुनाव की बातें भुलाकर स्मृति ईरानी के साथ चाय पीने का ऑफर दिया था। हालांकि लगभग 1 महीने पहले ये बात केएल शर्मा ने कही थी। अभी तक स्मृति ईरानी की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि स्मृति ईरानी चाय पीने का ऑफर स्वीकार करती हैं या फिर नहीं। लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।